नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। लोकसभा का आगाज हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है और फिर 7 चरणों में पूरे लोकसभा पूरे देश भर में इस इलेक्शन को होना है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। लोकतंत्र का ये महापर्व है। इस महापर्व में लोगों का क्या मंतव्य है, लोग किस मुद्दे पे वोट डालना चाहते हैं, मैं कुछ लोगों से जानूंगा और परखूंगा कि आखिर इस बार हवा का रुख किधर है। आइए हम चलते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, ये युवा हैं। आप कहाँ घर है आपका? मधेपुर। नाम क्या है आपका? पिंटू कुमार यादव। यहाँ जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? गुलाब यादव को। गुलाब यादव को। गुलाब यादव क्यों वोट डालेंगे? क्योंकि ये क्षेत्रीय नेता है, हम लोग के नजदीकी है, इसलिए। आपको पता है कौन कौन नेता यहाँ खड़े हैं इस क्षेत्र में? पता है। कौन सा? इंडिया गठबंधन से है सुमन महासेठ और बीजेपी से रामप्रीत मंडल और भाजपा से ये गुलाब यादव। तो ये रामप्रीत मंडल है। रामप्रीत मंडल, एक मिनट आप आइएगा। रामप्रीत मंडल है यहाँ पे, इन्होंने युवा ने बताया कि रामप्रीत मंडल बीजेपी से है। हाँ, मोदी जी बोलते हैं 400 पार, आप लोग बोल रहे हैं कि गुलाब यादव। कैसे 400 पार होगा फिर? अब हो या ना हो तो हमको पता नहीं है। मज हम लोग जो वोटिंग करेंगे, हम गुलाब यादव का करेंगे कि वो हमारे क्षेत्र के नेता है और काम कर रहे हैं सबको। वो गुलाब यादव को क्यों करेंगे वोटिंग? क्या इनमें गुण है ऐसा? उसमें बहुत गुण है सर, जब बुलाते हैं आ जाते हैं। मतलब कि सहजता से उपलब्ध है। ये बुजुर्ग हैं। आप आए हैं नॉमिनेशन में, एक मिनट आपसे भी पूछेंगे। आप आए हैं नॉमिनेशन में, कहाँ घर है आपका? घर नीमा है। नीमा। यहाँ किस कार्यक्रम में आए हैं? क्या? किस कार्यक्रम में आए हैं? ये तो गुलाब को नॉमिनेशन में आए हैं। गुलाब इतने लोकप्रिय हैं गुलाब यादव। आप लोग पूरा एकदम पूरा इतना हजारों की भीड़ है, 2500 हजार की भीड़ है, इतने लोकप्रिय। हजारों की भीड़ है उसमें। हाँ, रास्ता जाम। क्या नाम है आपका? इधर आइए, कैमरा की तरफ देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मंडल। इसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार मंडल। हाँ, खुटना प्रखंड संतनगर गाँव। मंडल जी आप हैं, उधर आरपी मंडल खड़े हैं, आप गुलाब यादव। अरे आरपी मंडल, हम देखिए, हम चोर पार्टी का नहीं है। ये लोग लड़ाया, पहले जातवाद किया, उसके बाद देहातवाद किया, उसके बाद अब भयवाद कर रहा है। उसमें लड़ाई लगा करके हमारे पास गुलामी करने आओ कि हम तुमको पैरवी करेंगे। ऐसा नेता नहीं चाहिए। जो इंसानवाद होगा और जो विकासवाद होगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और हाथ उठाए वोट करेंगे। किस लोकसभा क्षेत्र में घर है? झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में। झंझारपुर में कहाँ, किस गाँव? खुटौना संतनगर, खुटौना प्रखंड, वीरपुर पंचायत, गांव संतनगर, 14 नंबर वार्ड का वार्ड प्रतिनिधि। वाह, ये युवा है जो आपने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा आपने सुना कि युवा क्या कहना चाहते, युवा का क्या क्रेज है, गुलाब यादव का क्या क्रेज है, या सुमन महासेठ जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, और सुमन महासेठ का क्या बैकग्राउंड रहा है, या गुलाब यादव का क्या बैकग्राउंड रहा है, या आरपी मंडल का क्या बैकग्राउंड है, आरपी मंडल किस पार्टी से खड़े हैं, और सुमन महासेठ से लेकर के गुलाब यादव तक किस पार्टी से खड़े हैं, ये यहाँ के लोगों का ही कहना है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन किस बैकग्राउंड से है। यहाँ कुछ लोगों से पूछते हैं। लाल एकदम पूरा लाल सलाम में है, आप लाल कपड़ा पहने हुए हैं। तो ये महागठबंधन का अभी तेजस्वी यादव आने वाले हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। तेजस्वी यादव का सभा है। आप लोग यहाँ है, क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद यादव। यादव जी, आपका नेता तो आ रहा है रामपट्टी में, यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा यही नेता है। ये नेता है? हाँ। वो पटना वाला नेता को नहीं मानते? नहीं मानते। मतलब आज इस बार जो हमारा खास आदमी है गुलाब यादव, मैं उन्हीं को मानता हूँ। तेजस्वी यादव आपका नेता नहीं है? हाँ? तेजस्वी यादव आपका नेता नहीं है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुछ भी कीजिए, हमारे बगल में नेता है गुलाब यादव। कुछ भी होता है मेरे पास, कुछ भी समस्या होता है तुरंत खड़ा होता है। तुरंत खड़ा होता है? तुरंत खड़ा। अच्छा, एक चीज होता है, गुलाब यादव हर समस्या में आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके साथ कदम में कदम मिला के आपके सुख में दुख में हमेशा रहते हैं। लेकिन आरपी मंडल तो पिछले 5 साल पहले आप लोगों ने ही वोट दिया था और आरपी मंडल साहब जीते। हाँ। तो क्या
उनके प्रति क्या है, वो क्यों, उनको क्यों नहीं देना चाह रहे हैं वोट? उससे नहीं तो हमको उससे नहीं वो प्रॉफिट हुआ ना, इसीलिए हम उन लोगों को छोड़ दिए हैं। आपका क्या नाम है? आप प्रमोद कुमार यादव। एक मिनट सर, आपसे पूछे है ना अभी, आपका क्या नाम है? यादव, इधर आइए, मेरे बगल में आइए, पूछने दीजिए। तो यादव जी, आप जो है यहाँ पर आए हैं, आपका नेता तो वहाँ आ रहा है, रामपट्टी में आ रहा है। रामपट्टी में आ रहा है तो उस नेता से नहीं मतलब, हम लोग गुलाब छाप हैं, हम लोगों का बहुत नजदीकी है, सुख दुख में साथ रहने वाला गुलाब यादव जी हैं। सुमन महासेठ जी की बात कर रहे हैं आप, वो इससे पहले भी MLC था जी। वो फोन तक नहीं रिसीव करते थे, और हमारे गुलाब यादव जी बहुत हमारे क्षेत्र के हैं, नजदीकी हैं। एक बार कॉल करने पर एक जो छोटा सा भगवान का पूजा भी करेगा तो घर पर आते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं उनको एक मतलब आरोप लगा रहे हैं, लोगों का आरोप है, पहले एक सवाल सुन लीजिए, कि महागठबंधन ने चीटिंग किया है गुलाब यादव के साथ, थाली परोस के जो है ये उनको टिकट नहीं देके दूसरे को टिकट दिया है। तो क्या इस बात का मलाल है क्या आप लोगों में? ठीक है, ठीक है, आप आइए, आप युवा हैं, युवा है, आप तो युवा हैं, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव को लेकर यही सोचते हैं, गुलाब यादव को जो लड़की है बिंदु गुलाब यादव, वो हमारा गली क्रिकेट जो भी होता है, सब चीज में फंक्शन ब्याह शादी जो भी होता है सब में सहयोग करता है, सब माँ बेटी को सबको लेके चलता है। क्यों न उसका पापा जीता हुआ गुलाब यादव को विधायक वो बना हुआ। लेकिन ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये है देश में प्रधानमंत्री वाली चुनाव है, तो उसको लेकर के आपके युवाओं में क्या वो ये है कि यहाँ हम कैसे नेता को भेजे जो मेरे लिए काम करे या नहीं करे? युवा है, युवा के लिए आप क्या सोचते हैं, कैसा नेता होना चाहिए? तो यही सोच रहे हैं ना, उसका जैसा बच्चा करेगा बाप करेगा तभी ना बच्चा करेगा। हाँ, तो वही गुलाब यादव अच्छा आदमी है, अच्छा उसका वोट देंगे। आप क्या नाम है आपका? विपिन कुमार यादव। विपिन कुमार यादव, आप सब तेजस्वी से नाराज है क्या? बिल्कुल है, क्यों नाराज है? दल बदलू नेता है। कौन? तेजस्वी यादव। वो तो आरजेडी में ही है शुरू से महाराज, उसके पिताजी आरजेडी ना, गुलाब को टिकट दे दिया और फिर छीन लिया। हाँ, इसीलिए। किसको दिया टिकट फिर? गुलाब यादव, सुमन महासेठ। वो कहाँ से है, किस पार्टी से था पहले? बीजेपी का था। बीजेपी का था। और ये गुलाब यादव पहले कहाँ थे? मैंने आरजेडी में था। आरजेडी में थे, इसीलिए नाराज हैं आप लोग तेजस्वी से? बिल्कुल। तो क्या इस रिजल्ट में जो 40 सीट है यहाँ लोकसभा का, क्या यही हवा हर जगह है क्या कि यादव जी नाराज हैं तेजस्वी यादव अपने नेता से क्योंकि टिकट ठीक से नहीं बांटे? क्या नाराजगी है कुछ ऐसा? क्या नाराजगी है ना तेजस्वी से? युवा में नाराजगी है। और आपने सुना कि युवाओं में खास करके वैसे युवा जो यादव कम्युनिटी से हैं, और यादव कम्युनिटी के जो युवा हैं वो अपने शीर्ष नेता कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव से काफी नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो दूसरे दल के नेता हैं जो हमेशा से संघ से रहे और वो उनको टिकट दे दिया जाता है, और जो आरजेडी का कार्यकर्ता है उसे टिकट नहीं दिया जाता है। यहाँ भी कुछ लोग हैं और काफी अनुभवी हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव। अब देखिए, यहाँ यादव बहुत संख्यक में है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यादव का मूवमेंट किधर है, क्योंकि यादव, जैसा मैंने युवाओं से पूछा है, कुछ युवा बता रहे हैं कि मैंने उनसे सवाल किया कि आपके तो नेता तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव यहाँ से 1 किलोमीटर और ज्यादा पूर्व में आ रहे हैं, आप लोग वहाँ नहीं रह के यहाँ रह रहे हैं, क्या कारण है? तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, और ये तो जो टिकट जो दिए हैं तो मान लीजिए मुकेश सहनी जी, ये तो दे दिए RS वाला को टिकट, ये तो राजद का नेता नहीं है, उन लोग को हम कैसे वोट देंगे? इसलिए यहाँ पर झंझारपुर में हम लोग पूरे तन मन से गुलाब यादव को समर्थन कर रहे हैं, और 4 से 5 लाख तक जिताने का काम करेंगे वोटों से। ये देखिए, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव में ये आप लोगों का क्या है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पर वोट करेंगे। अभी विकास 5 साल पहले 2019 के चुनाव में आरपी मंडल ने, रामप्रीत मंडल यहाँ से चुनाव जीते, उससे पहले वीरेंद्र चौधरी रहे जो बीजेपी के थे। तो 2014 से वही शासन में है जिसका केंद्र में शासन है और डबल इंजन की सरकार है। तो क्या झंझारपुर का परिवर्तन नहीं हुआ? झंझारपुर में वो विकास नहीं हो पाया? रामप्रीत जी को हम लोग पहचानते भी नहीं है, ऐसा सांसद है कभी क्षेत्र में आते नहीं है, और वो बोलते हैं कि जो हम जाते हैं भेंट करने के लिए जनता भैंस चलाने चला जाता है, उसको पूरा जनता भैंस चलाने वाला नजर आ रहा है, इसलिए उनको भी पता चल जाएगा इस बार चुनाव में।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुसैन। मोहम्मद इलियास हुसैन। ये माई समीकरण वाले नेता वहां पर हैं, रामपट्टी में हैं, जो समझते थे तेजस्वी यादव की मुस्लिम और यादव उनका एकदम उनका वोट बैंक है। तो क्या आप लोग भी अपने नेता से नाराज है क्या? तेजस्वी यादव से? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं क्यों नाराज है? नाराज इसलिए है कि हम सीना ठोक करके बोल रहे कि बीजेपी को कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया तेजस्वी जी, और यहाँ गुलाब जी थे उनको उन्होंने छटवा दिया। अगर मान लीजिए गठबंधन का उम्मीदवार था, उन्हीं को टिकट दिला देता। हम लोगों को मिलता जुलता सामाजिक है, मुस्लिम समाज में क्या ये नाराजगी पूरे बिहार में है या सिर्फ यहाँ पे झंझारपुर लोकसभा? झंझारपुर लोकसभा चुनाव में नाराजगी है इनका। पूरे बिहार की मैं बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन झंझारपुर लोकसभा में तो महागठबंधन का जो टिकट बंटवारे, सीट शेयरिंग के से लेकर के टिकट बंटवारे तक का जो फैसला है, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? बिल्कुल 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 भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि ये कैंडिडेट सदा आरएसएस है और बीजेपी से इनका लगा हुआ। और हमको डर है कि अगर सुमन महासेठ जीते तो फिर ये दल बदलू की तरह चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, का स्टेटमेंट भी है ये कि कमंडल भी मेरा और मंडल भी मेरा। अच्छा, दूध माछ दोनों दोनों मेरा। अरे यहाँ मिथिला में कहावत है, सहियो हाँ भतरबो हाँ, तो वही वाला ये बोल रहे हैं कि दोनों चीज का मंडल और मंडल दोनों हमारा ही है। अगर इससे मुस्लिम को भावित है, डर लग रहा है। यहाँ आप लोग आए हैं तो गुलाब यादव किस तरह के नेता है? क्यों गुलाब यादव के प्रति लोगों में ये एक उत्साह है? गुलाब यादव बहुत लोकप्रिय नेता है, बहुत अच्छे नेता है, लोगों के साथ मिलजुल करके काम करते हैं, हर दुख सुख में साथ देते हैं। इनके बेटी भी जिला अध्यक्ष है, वो भी हम लोगों के साथ में रहती है। जब भी हम लोग बुलाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके वो साथ देते हैं हर दुख सुख में। इसलिए झंझारपुर का ये नेता है और नेता रहेंगे, और जनता इनको अपार वोट से जिताएंगे। क्या नाम है आपका? जगत यादव। जगत यादव। जगत यादव। जगत जी, क्या इस बार क्या रहने वाला है मूड? झंझारपुर का मूड क्या है? गुलाब यादव निकलेंगे यहाँ से। गुलाब यादव क्यों निकलेंगे? गुलाब यादव अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। अच्छा नेता भर होने जाने से चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। अच्छा नेता हो जाने से चुनाव जीत जाते हैं। काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आपने देखा कि झंझारपुर के लोगों का क्या मंतव्य है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ श्याम कुमार शाह। श्याम कुमार शाह। ये अच्छी बात है और लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए, और हमारे इस गेट टुगेदर का खूबसूरती कहिए कि हर समुदाय से लोग हैं। ये शाह जी हैं। क्या झंझारपुर का क्या मूड है? झंझारपुर का मूड यही है, इस बार हमें लोकल नेता गुलाब यादव को ही सांसद बनाना है। अच्छा, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कई बार ये चर्चा होती है कि ये केंद्र का चुनाव है और केंद्र का ज्यादा से ज्यादा स्कीम डेवलपमेंट की बात करें हो, तो यहाँ डेवलपमेंट की बात हो तो यहाँ अररिया संग्राम में भी मिथिला हाट बना और कई सारे झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बने। तो विकास मुद्दा होगा या झारखंड का झंझारपुर का बेटा मुद्दा होगा? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि पूरे बिहार में हम लोग वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हम लोग। वार्ड सदस्य का यानी कि पूरे बिहार में यानी कि जो भी समस्या है, उसको समस्या कोई बिहार सरकार के गति में भी नहीं उठ रहा है, न उसका कोई वार्ड सदस्य का भला हो रहा है। और हम लोग निर्दलीय भी पिछले बार जो जैसे मान लीजिए अंबिका गुलाब यादव जी जीते, वो विधान परिषद में आवाज उठाते हैं, तो गुलाब यादव जी को हर वार्ड में यानी कि लोकल जमीन स्तर का कार्यकर्ता वार्ड सदस्य यानी कि इनके लिए काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि मेरा नेता केंद्र में भी जाकर यानी कि आवाज उठावे वार्ड सदस्य का। इसी पर यानी कि सभी वर्ग में आपको गुलाब यादव का कार्यकर्ता मिलेगा। आपने देखा कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है, उनका मंतव्य क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ गुलाब यादव के प्रति इसलिए उत्साहित है कि गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव विधान परिषद, जो पंचायती क्षेत्र से है, उसे विधान परिषद है और सदन में अपनी बात को उठाती रहती है। इनका कहना है कि झंझारपुर का बेटा ही झंझारपुर के लोकसभा क्षेत्र का सांसद होगा। ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो 5 साल में कभी कभार आए, और पहचानते भी नहीं। कई लोगों ने कई आरोप भी लगाया और
दूसरी वहीं तीसरी तरफ महागठबंधन के ऐसे प्रत्याशी जो दूसरे दल से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि दूसरे दल से आए हुए हैं, कल तक वो किसी और पार्टी में थे और वो चुनाव लड़ने के लिए किसी और पार्टी में आ गए हैं। लिहाजा यहाँ की जनता का क्या राय है वो आप जब ये वीडियो जारी होगी तो आप खुद ही आकलन करेंगे कि इस वीडियो के जरिए आप आकलन करेंगे कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का क्या मूड है। लरज़ता प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है